Okay, so हाँ बेटा okay, so today we are going to see Django. So Django, why I have chosen Django? Because it is one of the popular framework which is used for developing heavyweight web applications, and it is you can call it a sort of Boeing 707 sort of framework, very sophisticated and used for developing large scale web applications. So since the purpose of giving you background of Python was to introduce you with Django. So I'll take this lecture on Django, just an introductory session. So what happens in Django that we are uh, first of all, I have created this lecture from actual Django website. As you can see, this is the website of Django, djangoproject.com start overview. So I have opened the overview page, and this lecture is from this website. And again, it provides some ideas how to download it. It gives a guideline about the downloading. Then there is a documentation, and with in first steps you can see overview installations. Then there is a tutorial. This tutorial has 7 parts. तो इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा मैं कवर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जेंगो इन्वायरमेंट किस किस्म की है। तो एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा जो कि कुछ 3-4 घंटों में आप कर सकें। उससे आप थोड़ा सा वो आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसकी हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आपको, ताकि इसकी स्ट्रेंथ वगैरह का आइडिया हो कि ये जेंगो हाउ इट वर्क्स। तो आ, बाकी काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वेबसाइट पे। सो लेट्स टेक फ्यू स्लाइड्स। आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक क्विज भी है, तो मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू कवर हार्डली 2 parts ऑफ द ट्यूटोरियल। लेकिन आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबे हैं क्योंकि साथ साथ वो बहुत सी और चीज़ें भी सिखा रहा होता है। तो मैंने एक ढूंढी है यूट्यूब पे सीरीज़, वो उसमें छोटी छोटी वीडियोस हैं। उन वीडियोस से आप बहुत ही छोटे से कम टाइम में आप काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि जेंगो काम किस तरह करता है। तो उस ट्यूटोरियल उस वीडियो के रेफरेंस से मैं कोई छोटा सा असाइनमेंट बनाऊंगा so that you can get the idea of Django. So I'll go with the introduction and then we'll start the tutorial part 1, part 2. So why Django? With Django you can take web applications from concept to launch in matters of hours. But obviously once you get a practice, ठीक है। लेकिन इसको सीखने के लिए, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, बहुत सी फाइल्स, बहुत से फोल्डर्स लिंक हैं आपस में, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम चाहिए। लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी देन ऑब्वियसली यू कैन डेवलप इट इन आवर्स। So Django takes care of much of the hassle of web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel.
तो जो बिजनेस लॉजिक आपने लिखनी है, ज़्यादा आपका फोकस बिजनेस लॉजिक पे होता है। जब आप एक दफ़ा इनिशियल इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप बिजनेस लॉजिक लिखनी शुरू कर देते हैं। इट्स फ्री एंड ओपन सोर्स एंड Django includes dozens of extras, so you can handle common web development tasks. तो ये एक्स्ट्राज ही हैं जिनकी वजह से आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो जाती है। एंड Django takes security effectively and helps developers to avoid many common security mistakes. तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके आर्किटेक्चर में एम्बेडेड हैं, ताकि आप सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस ना करें। सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ट इन इसमें काफ़ी अच्छी है। So from here we'll go to the first part of the tutorial to take you the idea। ये रेफरेंस है इसका, इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल 1। पहले मैं इसकी आपको ट्यूटोरियल 1 वाला पेज दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज राइटिंग योर फर्स्ट Django ऐप पार्ट 1 एंड ये इसमें आपको वेब पेज वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम 1 बाय 1 करेंगे एंड देन इट इज़ पार्ट 2। पार्ट 2 ज़रा लंबा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वक्त सिखा के फिर आगे मुख्तलिफ जो उसमें फीचर्स हैं वो भी दिखाता है। ये लंबा है तो इसको हम कुछ देखेंगे कहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह देर आर वेरियस पार्ट्स। पार्ट 3 है, अगर आप नाम देख लें इनके पार्ट्स के, तो पार्ट 1 रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, पार्ट 2 मॉडल्स एंड एडमिन साइट, पार्ट 3 व्यूज़ एंड टेम्पलेट्स, पार्ट 4 forms and generic views, part 5 is testing, part 6 static files, and part 6 customizing admin sites. Then there are some advanced tutorials as well, how to write reusable app and writing your first patch for Django। तो ये सारे ट्यूटोरियल हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, उनकी अपनी वेबसाइट पे हैं। सो आई हैव टेकन द स्ट्रेट अवे ट्यूटोरियल so that you should learn from the straight away from the developer's point of view, rather vendor point of view। Okay, so introduction part 1। Throughout this tutorial we will walk you through a creation of basic poll application। आपने कोई पोलिंग करेंगे तो it will consist of two parts। one is public site that lets people view polls and vote in them, and the other one would be the admin site that lets you add, change or delete polls। तो लॉजिकली ऐसे ही होना चाहिए कि एक पोल्स क्रिएट करने वाला होना चाहिए जो एडमिन साइट से करे काम, और बाकी है कि जब उसको पब्लिक कर दें देन द पब्लिक शुड बी एबल टू मेक यूज ऑफ दैट पोल। सो द फर्स्ट thing which we will see is how to install Django। So this is the recommended way to install Django। First of all, you have to install pip। Pip is already installed if you are using Python 2, which is greater than 2.7.9, or Python 3, which will be greater than 3.4। And how can we check it कि पिप हमने इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो वी कैन यूज दिस कमांड पिप -- वर्जन। तो अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन अ सेपरेट कमांड विंडो, मैं लिखूं क्या लिखना है मैंने, पिप वर्जन। सो
dash version. So you can see that pip version 21.1.2 has been installed, and it is installed in Python 3.9 lib side packages, the side packages folder, and there it is pip. तो यहाँ पर pip पड़ा हुआ है जो कि Python के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है. So one thing that is verified that our pip is installed. Then you can also verify the Python version as well with similar command like Python dash version. So I can also check which Python is installed, Python dash version. So Python 3.9.4 is installed. So installing Python is very easy. जाएं डाउनलोड करें Windows 64 या 32 बीट एंड इंस्टॉल कर लें, पिप भी साथ इंस्टॉल हो जाएगी. So the latest version on my machine is 2.21.1.2 and latest version of Python, the pip is pip is 21.1.2 and Python is 3.9.4. So these are the first two requirements before installing Django. Next, you are required to install virtual environment. You are required to install virtual environment. अब virtual environment का क्यों जरूरत क्या है? Python applications will often use packages and modules that don't come as part of standard library. तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कुछ पैकेजेस और मॉड्यूल्स पड़े होते हैं, लेकिन अक्सर ही होता है कि वो पैकेजेस कोई आप एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हो जो कि उसमें स्टैंडर्ड पैकेजेस मॉड्यूल्स में ना पड़े हों. दिस मीन्स दैट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर वन पाइथन इंस्टॉलेशंस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी एप्लीकेशन, क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड पड़ी हुई है लाइब्रेरी में पैकेजेस मॉड्यूल्स, हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर सकें. So the solution which they provide is that to create a virtual environment, which is a self-contained directory tree and that contains Python installation for particular version of Python plus number of additional packages. तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप उस प्रोजेक्ट की एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पैकेजेस चाहिए होते हैं आपको वो पैकेजेस उसमें रख लेते हैं. लेकिन ऑब्वियसली पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर फिर पैकेजेस रख सकते हैं. तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू सेट द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट you have to explicitly create virtual environment. So to create a virtual environment, decide upon a directory where you want to place it and run the venv module as the script with the directory path. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक इसकी कमांड है जो हम यूज़ करते हैं, python -m-m venv virtual environment and name of the project. अब फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम अगर मैं रखना चाहता हूँ ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट, तो मैं ये इसका कमांड एग्जीक्यूट करूँगा. दिस विल क्रिएट अ ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट डायरेक्टरी. इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट and also creates directories inside it containing a copy of Python interpreter, the standard library and various coding files. Now अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल आपके लेक्चर के लिए
क्या किया है मैंने एक आज 30th लेक्चर है, तो लेक्चर 30 का एक मैंने, ये आपको पता है कि हमने htdocs का जो फोल्डर है, htdocs के फोल्डर के अंदर हमारा होम पेज होता है। किसका होम पेज होता है htdocs में? लोकल होस्ट कौन सा वेब सर्वर? जी, कुछ याद है किसी को? ये जो सर्वर है हमारा अपैची सर्वर का जो लोकल होस्ट का जो लैंडिंग डायरेक्टरी होती है, दैट इज htdocs। तो htdocs में मैंने एक जेंगो का फोल्डर बनाया है। जेंगो के फोल्डर में मैंने एक ये लेक्चर 30 का फोल्डर बनाया है। अब मैं इस लेक्चर 30 में मैंने काम करना है जो इस लेक्चर का है। तो ये यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट का एक फ़ोल्डर बनाया है, और उसके अंदर आप देखें ये इंक्लूड की लाइब्रेरी है। इंक्लूड में ये फ़िलहाल ब्लैंक है। लाइब्रेरी में देखेंगे साइट पैकेजेस बेशुमार पड़े हैं, इसके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और स्क्रिप्ट्स के अंदर भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और फिर ये पाइथन इन्वायरमेंट कन्फिग्रेशन पड़ा है। अगर ये फाइल में ओपन करूँ, सो यू विल फाइंड समथिंग के होम कौन सा पाइथन का वो लिखा हुआ है, इंक्लूड सिस्टम साइड पैकेजेस फॉल्स एंड वर्जन 3.9.4। तो ये इसमें पड़ा हुआ है। और ये फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ, ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट का फोल्डर कैसे क्रिएट हुआ है? ये मैंने कमांड दी है पाइथन m इन्वायरमेंट ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट। ठीक है जी। ये अगर मैं लेक्चर 30 में ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस फोल्डर में आ जाता हूँ मैं। आई एम इन लेक्चर 30 फोल्डर, और यहाँ पे अगर मैं देता हूँ, अब ऑलरेडी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर ऑलरेडी क्रिएटेड हो तो क्या करता है। ठीक है, पहले नहीं क्रिएटेड थी तो ये इस कमांड ने काम किया था, सो इट क्रिएटेड अ फोल्डर। अच्छा, जिसने कोई एरर नहीं दिया, तो अगर हम लेक्चर 30 में जाएंगे तो ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट का फोल्डर बन गया है, क्योंकि इसने इसने ये कहा है कि इट विल क्रिएट ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट डायरेक्टरी इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, अगर एग्जिस्ट ना करती तो ये क्रिएट कर देता, और ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट में, ये सब कुछ इसमें पड़ा हुआ होता। तो एक तो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है, मैंने रीज़न बता दिया आपको इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट करनी है। आई होप इट इज़ क्लियर। यस सर। यस सर। ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट वी हैव टू एक्टिवेट इट। और एक्टिवेट के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्क्रिप्ट्स के अंदर एक एक्टिवेट डॉट बैच का फाइल पड़ी हुई है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट में लाइब्रेरी है, नहीं, ये स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट डॉट बैच फाइल पड़ी है, इसको हमने रन करना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी इन्वायरमेंट। तो अगर मैंने इसको एक्टिवेट करना है तो मैंने क्या करना है, कॉपी मिल जाएगी मुझे यहाँ से इसकी पाथ, नहीं, सो आई विल पिक इट, और मैं यहाँ पे जाके इसको रन करना है। तो मैं अभी इसको तैयार करूँगा। लेक्चर 30 तक ऑलरेडी मेरे पास आई एम करंटली माई करंट फोल्डर इज लेक्चर 30। लेक्चर 30 में मैं लिख रहा हूँ ट्यूटोरियल इन्वायरमेंट, जो कि इसका सब फोल्डर है।
/script जो इसका फर्दर सब फोल्डर है, और / अब मैं लिखूंगा एक्टिवेट। डॉट बैच फाइल का एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती ना, .exe फाइल की एक्सटेंशन की जरूरत होती है। तो सिंपल हम एक्टिवेट लिख देंगे तो इट शुड एक्टिवेट। अच्छा देखें, जैसे ही एक्टिवेट किया है तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर ये पैरेंथेसिस में ट्यूटोरियल एनवायरनमेंट लिखा हुआ आ गया, और उसके आगे ये जो प्रॉम्प्ट है वो ही वाली प्रॉम्प्ट आ गई है। सो माय करंट फोल्डर इज लेक्चर 30 एंड माय वर्चुअल इन्वायरमेंट with the name of tutorial environment, which is basically a subfolder of lecture 30 that is activated. तो हमने Django इंस्टॉल करने से पहले इन्वायरमेंट सेट करनी होती है और इन्वायरमेंट को हमने एक्टिवेट करना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये इस किस्म का जब हम activate.bash करेंगे तो हमें इस तरह की एक प्रॉम्प्ट के अंदर एक चीज़ ऐड हो जाएगी हमारी। तो जिस फोल्डर में हमने इन्वायरमेंट क्रिएट की है वो फोल्डर का यहाँ पे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में नाम आना शुरू हो जाएगा। तो हम देख के हमें पता चल जाएगा कि जी हमारी जो इन्वायरमेंट है वर्चुअल इन्वायरमेंट है दैट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अब हम चलते हैं आगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर ली। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके अब हमने Django इंस्टॉल करना है। तो Django इंस्टॉल करने के लिए अब हमने क्या करना है कि वही लेक्चर 30 फोल्डर के अंदर हम ये कमांड देंगे python -m pip। अब पिप हमने ऑलरेडी इंस्टॉल इसीलिए किया था कि Django इंस्टॉल करना था पिप के जरिए हमने। तो हम कह रहे हैं जी पिप इंस्टॉल Django, तो पिप विल इंस्टॉल Django। और पाइथन की कमांड है -m पिप इंस्टॉल Django। तो स्टैंडर्ड ये कमांड है। ये कमांड हम ये जो इस फोल्डर है लेक्चर 30 के फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सेट की हुई है हमने, तो यहाँ पे हम ये कमांड दे देंगे। तो इस कमांड देने से क्या होगा, अब ये मैंने ऑलरेडी सारी कमांड दी हुई हैं तो इसलिए वो Django इंस्टॉल हुआ है मेरे पास। ठीक है, बहरहाल ये कमांड एग्जीक्यूट करेगी आपकी। अब वेरीफाई कर सकते हैं आप, टू वेरीफाई दैट Django कैन बी सीन बाई पाइथन, कि पाइथन को Django नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम ये कर सकते हैं कि हम पाइथन की प्रॉम्प्ट में जाके हम जो है ये इंपोर्ट Django लिखें। अच्छा, पाइथन प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? एनी बड़ी, पाइथन प्रॉम्प्ट का क्या मतलब है? सर इसमें कोई आपको वो नहीं मेरा मतलब जी थोड़ा ऊंचा क्या? वो ये देखे मैं प्रॉम्प्ट ये ये देता है। पाइथन में प्रिंट करके ना पाइथन टाइप करके मैं एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गई है। 3 ग्रेटर देन साइंस आर देयर। दिस इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट, और इसकी ये अपना स्पेसिफिक इसके सिंबल है प्रॉम्प्ट का। इस प्रॉम्प्ट से पता चलता है कि आप पाइथन की इन्वायरमेंट में हैं और आप पाइथन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे आप सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे तो वो फाइल एग्जीक्यूट कर सकती है। और फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैंने आपको डेमो भी दिया था 2+2 में लिखूंगा तो स्ट्रेट अवे इसका ये बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर चल पड़ा है। तो ये 4 आ गया है, 4+4 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये बेसिकली उसका इंटरप्रेटर का चलना शुरू हो गया। प्रॉम्प्ट्स आ रही हैं, ठीक हो गया। तो पाइथन प्रॉम्प्ट में जाके अगर हम लिखें इंपोर्ट Django, एंटर। अब ये सेकंड मांग रहा है मुझसे, प्रिंट। हम लिखें जी Django डॉट गेट वर्जन। ठीक है जी, डॉट गेट अंडरस्कोर वर्जन।
So we are getting the Django version 3.2.4. तो इसका मतलब ये हुआ कि Django is visible to Python so that we can execute various activities. जितने भी Django के जो स्ट्रक्चर है वो Python से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. So this is what is written here. Python prompt ये होती है और यहाँ पे हमने लिखा है import Django and print Django dot get version. तो हमें ये वर्जन मिल गया. इसे पता क्या चल रहा है? To verify the Django can be seen by Python. Django can be seen by Python. इसलिए हम Django environment में गए हैं. सॉरी Python की environment में गए हैं. ओके, इंस्टॉलेशन हो गई. इंस्टॉलेशन के बाद अब आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. You have to create a project or you are required to establish a Django project which is a collection of settings for an instance of Django which includes database configurations, Django specific options and application specific settings. अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होगा? अगेन लेक्चर 30 की इन्वायरमेंट है मेरा जो करंट फोल्डर है लेक्चर 30 है और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा Django -admin. अब Django का काम शुरू हो गया है. इससे पहले पाइथन चल रही थी और पिप चल रही थी. अब आ गया जी Django -admin start project my site. अब प्रोजेक्ट का नाम जो है हमारा यहाँ पे क्या है? my site. तो जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा Django admin start project my site, this will create a my site directory in your current directory. तो current directory मेरी इस वक्त lecture 30 है, as you can see from here as well. अच्छा, ये मैं Python से बाहर निकला हूँ. तो मेरा जो करंट डायरेक्टरी है ये लेक्चर 30 है. तो लेक्चर 30 में अगर मैं ये कमांड दूंगा Django admin start project my site, तो क्या होगा कि लेक्चर 30 के अंदर ये my site का फोल्डर बन जाएगा. और ये क्योंकि मैंने कमांड एग्जीक्यूट की हुई है लेक्चर से पहले, तो ये my site का फोल्डर बना हुआ है. my site के फोल्डर के अंदर फिर ये my site का एक और फोल्डर बन जाता है. ठीक है, ये फोल्डर जो है ये एप्लीकेशन का फोल्डर है. ये फोल्डर नहीं होता, लेकिन ये फोल्डर होता है माई साइट का. माई साइट के फोल्डर में आप देखेंगे फिर कुछ और फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं और ये कुछ सेटिंग्स पड़ी हुई हैं. तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा अलॉन्ग विद द फाइल्स. और इसी तरह मैनेज पाइथन सोर्स फाइल ये भी पड़ी होगी इसके अंदर. तो हमने क्या किया? हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ये कमांड है Django -admin start project my site. My site is name of the project. आप जो भी नाम लिख लें, आप ये नाम लिख सकते हैं my project 1, my project 2. तो वो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो लेक्चर 30 की साइट है इसमें मैंने Django के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक माई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है. ठीक है, पोल ऐप, ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह की हुई है मैंने. तो लेक्चर 30 के अंदर बेसिकली अभी हमने ये माई साइट के नाम से एक हमने प्रोजेक्ट बनाया है. आगे चलते हैं. अच्छा, जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फाइल्स, ये माई साइट का फोल्डर क्रिएट होगा एंड देयर विल बी मैनेज पाई फाइल एंड माई साइट सब फोल्डर एंड माई सब फोल्डर जो होगा वो उसमें ये वाली फाइलें पड़ी हुई होंगी. अब इन फाइलों का कोई काम है, मकसद है. ये जो मैनेज पाई है, इट इज़ अ कमांड लाइन यूटिलिटी दैट लेट्स यू इंटरेक्ट विद द Django प्रोजेक्ट इन वेरियस वेज. तो डिफरेंट एग्जांपल्स आएंगी, वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि जी मैनेज पाई को कैसे कैसे हमने यूज़ करना है. फिर जो इनर माई, उसी नाम का एक फोल्डर सब फोल्डर भी है. माई साइट का फोल्डर बना, फिर उसी नाम का एक और फोल्डर सब फोल्डर भी है.
तो जो इनर माई साइट डायरेक्टरी है इट इज एक्चुअल पाइथन पैकेज। ये जो इंटरनल माई साइट है इट इज एक्चुअल पाइथन पैकेज फॉर योर प्रोजेक्ट। इट्स नेम इज पाइथन पैकेज नेम। तो जो भी पैकेज का नाम है वो हो गया। यू विल नीड टू यूज इंपोर्ट एनीथिंग इनसाइड इट, फॉर एग्जांपल माई साइट यूआरएल। ये आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इनिशियल पाई जो फाइल है, ये वाली फाइल इनिट इनिट पाई एक फाइल है इसके अंदर। इट इज एन एम्प्टी फाइल दैट टेल्स पाइथन दैट दिस डायरेक्टरी शुड बी कंसीडर्ड एज अ पाइथन पैकेज। तो ये इनिट से डिटेक्ट होता है कि इसको कि ये जो माई साइट का फोल्डर है ये पाइथन का एक पैकेज है। ये सिर्फ सिर्फ फोल्डर नहीं है, बल्कि ये फोल्डर एक पाइथन पैकेज भी है। इसी तरह सेटिंग्स, एक सेटिंग की फाइल है, सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर जेंगो प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर जो भी सेटिंग्स हम करना चाहते हैं हम इसी के अंदर करते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा दूं। फॉर एग्जांपल अभी ये इनिट फाइल खोली है तो ये ब्लैंक फाइल नज़र आ रही है आपको। और अगर मैं खोलूं सेटिंग्स तो सेटिंग्स में आपको चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इंस्टॉल्ड ऐप्स भी इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो ये इसमें काफ़ी कुछ है। इसके बाद ASGI पाई और WSD नहीं सॉरी URLs पाई, ये फाइल यूज़ होती है काफ़ी। इसमें सारी सेटिंग वगैरह इसमें भी होती हैं। URL पाई is a URL declaration for this Django project. It is a kind of table of content of your Django powered site. फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है उसके अंदर 20 पेजेस हैं, तो ये समझ लें कि 20 पेजेस का एक तरह का लिस्टिंग होगी इसके अंदर कि जी हर सारे पेजेस लिखे होंगे इसके अंदर, और हर पेज का जो URL जो है सब URL रिलेटिव URL क्या होगा, वो चीज़ें इस किस्म की चीज़ें लिखी होती हैं इसके अंदर। ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये फाइल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल URL पैटर्न के नाम से एक हमारे पास वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के जो है इसके अंदर हमने ये 2 पेजेस के पाथ रखे हुए हैं। एक पोल्स के नाम से रिलेटिव URL पोल्स होगा एक पेज का, उसका पाथ दिया हुआ हमने, और एक एडमिन पेज का पाथ दिया हुआ है। तो इसका अगर 20 पेजेस हैं तो 20 ये यहाँ पे रोज होंगी आपकी, बहुत सारी रोज होंगी। Similarly, there are two more files, ASGI और WSGI। इनका इतना यूज़ नहीं है फ़िलहाल, तो इसको हम स्किप करते हैं। फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, एडवांस चीज़ें हैं ये। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट सर्वर। अच्छा, अब जब हम जेंगो इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही इसका एक डेवलपमेंट सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे हमने अभी तो अपैची इंस्टॉल किया हुआ है, तो अपैची सर्वर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये इसके अंदर अपना एक सर्वर होता है, वो भी इंस्टॉल हो जाता है, उसे आप रन कर सकते हैं। अगर अपने सर्वर को हमने रन करना है तो हम ये कमांड देते हैं पाइथन मैनेज पाई। ये मैनेज पाई वही वाली फाइल है जो भी मैंने आपको दिखाई थी, यानी कि ये मैनेज पाई फाइल, इस फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं सर्वर रन करने के लिए। पाइथन मैनेज पाई रन सर्वर, तो इसमें जो एक वेब सर्वर है वो रन करना शुरू कर देगा, जो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ भी खोली हुई है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है पाइथन मैनेज पाई रन सर्वर,
तो रन सर्वर रन हो गया है और इसने लिखा है जी अगर सर्वर बंद करना है आपने तो आपने कंट्रोल ब्रेक करना है। ब्रेक तो होता नहीं, विंडोज़ कीबोर्ड में कंट्रोल सी करेंगे आप तो ये सर्वर बंद हो जाएगा। लेट मी, ये मैंने कंट्रोल सी किया तो सर्वर शट डाउन हो गया है। और अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ सर्वर तो ये दोबारा सर्वर रन हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि सर्वर आपने रन करना है तो इट शुड बी http://127.0080 फॉलो लिंक। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्फिग्रेशन की हुई है तो वो इसलिए नहीं खोल रहा। ये मैंने कुछ इसके अंदर डाली हुई हैं चीज़ें। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल पोल्स लिख देता हूँ, थोड़ा सा आगे काम मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस पे कुछ लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है उसने वेब पेज खोल दिया है। उस पेज का जिसका रिलेटिव यूआरएल पोल्स है वो उसने खोल दिया है। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो ये एक पेज है जिसका पाथ है पोल्स, तो वो मैंने अब पोल्स वाला पाथ दिखाया कि रिलेटिव रूट फोल्डर में आप पोल्स लिखेंगे तो वो पोल्स वाला पेज खुल जाएगा। तो इस तरह हम ये वेबसाइट खुल जाती है। So the take is that you should know that with the installation of Django, a runtime built-in server is installed and that can be used during development process. अच्छा, जब प्रोजेक्ट बना लिया आपने उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स हो सकती हैं, यानी कि प्रोजेक्ट और ऐप का वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद फिर हम मल्टीपल ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग आवर फर्स्ट ऐप। पहली आप अब बनाने जा रहे हैं और अगर ऐप नई क्रिएट करनी है तो उसकी ये कमांड है पाइथन मैनेज पाई स्टार्ट ऐप एंड देन नेम ऑफ द ऐप। तो यहाँ पे हमने ऐप का नाम रख दिया है पोल्स। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने लेक्चर 30 के अंदर मैंने वेबसाइट माई साइट के अंदर गया हूँ। माई साइट क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट है मेरा। तो प्रोजेक्ट में जाके मैंने ये लिखना है क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ऐप क्रिएट करनी है अपनी, तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट में अपने फोल्डर में गया हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जाके पाइथन मैनेज पाई स्टार्ट ऐप पोल्स पोल्स के नाम से ऐप बना दें। और अगर मैं आपको दिखाऊं माई साइट, तो माई साइट का जो फोल्डर है, माई साइट का ये जो टॉप फोल्डर है, इसके अंदर मैंने वो कमांड एग्जीक्यूट की है। इसमें गया मैं कैसे हूँ? मैंने cd, अगर मैं डायरेक्टरी करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर सब डायरेक्टरीज लेक्चर 30 में कौन सी हैं। इनमें से एक डायरेक्टरी है माई साइट। इफ़ आई वांट टू गो टू सब डायरेक्टरी देन आई विल रीड cd। cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी my site. So I will enter into my site folder. Now my current folder is my site. यहाँ पे जाके मैंने ये कमांड दी है जो आपको लिखी हुई है मैंने, मैनेज पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप पोल्स। तो पोल्स के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। For example, let me create some other app. Python, then manage.py, manage.py, start app, my demo app। ये मैं ऐप का नाम रख रहा हूँ, स्टार्ट ऐप माई
डेमो ऐप। तो अभी हम देखते हैं जाके माई साइट, तो हमें नज़र आ रहा है कि एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है माई डेमो ऐप के नाम से, और इसके अंदर भी काफ़ी कुछ है। माइग्रेशंस का फ़ोल्डर है, इनिट पाई का फ़ोल्डर है, इस तरह ये काफ़ी सारे फाइल्स बन गई हैं इसके अंदर। सो दिस हाउ वी क्रिएट अ न्यू ऐप। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? चले क्विज की ब्रेक लगाते हैं। इट इज़ 5:50 नाउ। 5 बजे क्विज शुरू होगा आपका, एंड नहीं सॉरी 5 कह रहा हूँ, 6 बजे। 6 बजे आपका, बल्कि 5:55 कर लें, 5:55, 5 मिनट बाद क्विज शुरू होगा आपका। और उसके बाद हम वी विल रिज्यूम आवर लेक्चर एट 6:10। 6:10 पे शुरू करेंगे, 5:55 पे शुरू होगा। स्टार्ट टाइम विल बी 5:55 and we will resume our lecture at 6:10. Okay, so I am stopping the recording. आप अपना सेटअप कर लें, जो भी आपने अपने आप को तैयार कर लें। I am